जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश पटेल। आज हम लोग हिंदी में वन लाइनर टॉपिक वॉइस कंटेंट को पढ़ेंगे और ये हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर बना चुके हैं। आज हम लोग वर्ण विचार के संबंध में पढ़ेंगे, वर्ण विचार पे सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर है या पीपीटी है, ये यूपी पुलिस एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत लाभदायी है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय हो, अर्थात जिसके खंड अथवा टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण किसे कहते हैं? जो अखंडनीय हो, अर्थात जिसके खंड अथवा टुकड़े ना किए जा सके। भाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी अथवा प्राथमिक इकाई है। भाषा जो है, वर्ण जो है, भाषा की सबसे छोटी अथवा प्राथमिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई होती है ध्वनि होती है। ठीक है ना। ध्वनि का लिप यंत्रण कहलाता है वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। जो उच्चारण में स्वतंत्र हो, जो उच्चारण में स्वतंत्र हो वे स्वर कहलाते हैं। जो उच्चारण में स्वतंत्र हो वे स्वर कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। किस स्वर में, ठीक है ना, किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है? किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है? तो ये री है। री एक स्वर है जिसमें रा और ई दोनों का मेल होता है। ठीक है। आगत स्वर कहलाता है आ के ऊपर जो ये आगत स्वर है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण होते हैं 43। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में मूल वर्ण कितने थे? 43 थे। हिंदी वर्णमाला में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। फिर से देखिए, हिंदी वर्णमाला में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। अग्रस्वर कौन से हैं? ई, ए, ये हमारे अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर कहलाता है छोटा आ। मध्य स्वर छोटा आ कहलाता है। कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन स्वर आते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत कौन स्वर आते हैं? बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ। ठीक है ना। ये हमारे पश्च स्वर। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन हम आर को कहते हैं। रा।
लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। किसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। री किस स्वर व व्यंजन के योग से निर्मित है? री किस स्वर व व्यंजन के योग से निर्मित है? तो आधा रा, रा के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई, री बन जाता है। ओके। औष्ठ की स्थिति के आधार पर उदासीन स्वर कहलाता है छोटा आ। व्रत स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा आ। संवृत स्वर कौन है? संवृत स्वर कौन सा है? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये अर्ध संवृत स्वर ए ओ। व्याकरण की दृष्टि से था वर्ण वैशिष्ट हैं। स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत। व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण वैशिष्ट हैं। दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नासिक। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? अनुच्छेद 343 1। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में शामिल किन अक्षरों को हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? देखो ये री है, री से ऋषि वाला, लेकिन ये क्या ना, और इसमें तो ये डबल री है। री ये ला है, ला में नीचे क्या लगा है? री। और ये ला में 2 बार री लगा। ठीक है, तो इनका स्थान नहीं दिया गया हिंदी वर्णमाला में। मानक हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1967 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा बोलते हैं। शब्दों के तद्भव रूप में लगाया जाता है अनुनासिक का चिन्ह। संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं तीनों सा और हा। तीनों सा आ जाएंगे और ये हा आ जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे तीनों सा हा संघर्षी ध्वनि के अंतर्गत। काकल्य स्वर यंत्री ध्वनि है हा। आवृत्तमुखी स्वर हैं आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी स्वर हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। अर्धविवृत्त स्वर हैं अ, ए, औ। ठीक है। सवर्ण स्वर हैं जो समान स्थान व प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। पंचवर्ग के व्यंजन कहलाते हैं स्फोटक, ध्वनि, स्पर्श व्यंजन। उत्तर प्रदेश में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख है अष्टधाई में। नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है 8वीं से 9वीं सदी में। हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है नागरी प्रचारणी सभा काशी।
देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा, तिलक ने कहा। देवनागरी को लोक नागरी की संख्या दी गई, विनोबा भावे। ठीक है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर, हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर हैं या और वा। हिंदी में ऊष्म व्यंजन हैं, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन हैं या रा ला वा, ये तीन व्यंजन, चार होते हैं, या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन। निम्न शब्दों के अंत में प्रयुक्त स्वर और प्रचलित रूप है। देखिए ये पूछा जाता है, आ हमारा क्या है? आ हमारा क्या है? अकारांत है। बड़ा आ हमारा क्या है? आकारांत है। छोटा आ हमारा अकारांत। देखो ये दोनों पूछ सकता है, अकारांत बताइए, तो आप उसमें बड़ा भी मिल जाएगा, छोटा और ये, लेकिन यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा है। ठीक। छोटी ई क्या है? इकारांत है और बड़ी ई ईकारांत है। छोटा ऊ उकारांत है, बड़ा ऊ क्या है? ऊकारांत है। तो ये बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं जब ऑप्शन में मिलते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए और 49वां नंबर देखिए, तल बिंदु बटा नुक्ता, ठीक है ना, अथवा हर्फ, ठीक है ना, ये तल बिंदु नुक्ता अथवा हर्फ किस भाषा की विशेषता है? तो ये अरबी फारसी की विशेषता है। ठीक है। री को छोड़कर अन आहा के साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को कहते हैं 12 खड़ी। या का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से किसके साथ मिलकर किया जाता है? जा के साथ। शा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण ढंग से किसके साथ मिलकर किया जाता है? शा और खा के साथ, खा के साथ। हल जो हलंत होता है का निशान लगाया जाता है, मूल वर्णों में लगाया जाता है। जैसे ये हमारा का है कि इसको मूल वर्ण बनाना है तो ये ऐसे हो जाएगा, का प्लस आ। ठीक है। क्योंकि ये आ जब स्वर निकल जाएगा तो केवल व्यंजन व्यंजन बचेगा, तो इसमें हलंत लगा दिया गया है। ध्वनि यंत्र, हमारे जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, तो उसमें कौन कौन से शरीर के यंत्र जो है इन्वॉल्व होते हैं? जैसे फेफड़ा, ग्रसनी, जीभा, तालु, दंत, होश, नासिका, ये हमारे ध्वनि यंत्र हैं। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। क्या मैं इसको आगे जारी रखूं? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के मैं एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेट, ठीक है ना, यूपीएसआई, इन सब में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।